नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है OB3350, जो कि एक LED ड्राइवर आईसी होती है। यानी एक LED ड्राइवर आईसी है OB3350 आईसी, जो कि 8 पिन के अंदर आती है। डिप टाइप 8 पिन के अंदर आती है। इसके बारे में आज करेंगे कि इसकी यूज़ से क्या कुछ हम ऑपरेट करवा सकते हैं, किस तरह हम एलईडी को ऑपरेट करवा सकते हैं और कैसे ये एलईडी सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इसको एलसीडी वगैरह में एलईडी ऑपरेट के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं आप, या एलईडी ड्राइवर के अंदर इसको लगा के एलईडी को ऑपरेट करवा सकते हैं आप। तो बेसिकली इसका जो काम होता है एलईडी ड्राइवर को ऑपरेट करवाना, यानी बेसिकली एलईडी ड्राइवर के लिए इस आईसी को प्रयोग में लिया जाता है, जिसका नंबर है OB3350 आईसी, जो कि एक 8 पिन के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, इंटरनल सर्किट किस तरह काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी पिन डिटेल, यानी पिन डिटेल के अंदर कौन कौन सी पिन किस काम के लिए यूज़ में ली जाती है। तो ये टोटल 8 पिन की आईसी हमारी डिप टाइप के अंदर होती है, और इसके जिस साइड ये एक डॉट बना होता है, ये एक डॉट बना हुआ है छोटा सा, उस साइड हमेशा 1 नंबर पिन होती है, चाहे वो कोई भी आईसी हो। ठीक है जी। तो यह है सबसे पहले पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 जो है वोल्ट इनपुट की पिन है। तो वोल्ट इनपुट के ऊपर आप 8 वोल्ट से लेके और 35 वोल्ट की सप्लाई से दे सकते हैं। नंबर 2 है गेट। गेट का मीन्स ये होता है कि इस आईसी के अंदर इंटरनल तौर पे मॉसफेट नहीं यूज़ किया गया है। इसको ये पिन नंबर 2 जो है, जो एक्स्ट्रा आप मॉसफेट लगाओगे उसके गेट के ऊपर इसकी सप्लाई दी जाएगी। मीन्स ये आउटपुट पिन है। पिन नंबर 2 जो है आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 3 जो है GND यानी ग्राउंड की पिन है। यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए हमें पॉजिटिव वोल्ट यानी पॉजिटिव वोल्ट और प्लस नेगेटिव वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, जिसे हम GND बोलते हैं। तो ये दोनों सप्लाई देने के बाद तभी ये आईसी ऑन होगी, वर्किंग करेगी। इनपुट के हिसाब से कौन सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से ये वर्किंग करेगी। तो पिन नंबर 3 जो है इसकी GND की पिन यानी ग्राउंड की पिन है। और पिन नंबर 4 जो है CS यानी करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर जो 5 है वो है फीडबैक की पिन, यानी इस आईसी को फीडबैक सिग्नल देना जरूरी है, उसी हिसाब से ये आउटपुट निकालेगी जो हमारा डिवाइसेस लगे है उसको ऑपरेट करवाने के लिए। पिन नंबर जो 6 होती है ये हमारी कंपोजिशन की पिन है, जिसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे और ये इनपुट प्लस आउटपुट के रूप में काम करती है वोल्ट के हिसाब से। पिन नंबर जो 7 है ये हमारी OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए ये पिन नंबर 7 काम करती है। इस पिन के ऊपर फीडबैक की जो हमारा PW सिस्टम जो हमारा काम करेगा उसी का जो वोल्ट होगा वो OVP भी दिया जाएगा, जिससे ये ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। पिन नंबर जो 8 जो हमारी वो है PWM, यानी ये पल्स जनरेट करने के लिए PWM का पिन नंबर जो 8 है इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल। और फिजिकल तौर पे ये आईसी इस तरह बनी होती है, यानी ये चिप डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा ये लगती है आईसी, जिसकी ये 8 पिन होती है, डिप टाइप होती है। और दूसरा नंबर जो इस आईसी के ऊपर जो नंबर मेंशन किया जाता है वो नीचे वाला जो नंबर होता है उसी को काउंट किया जाता है, ना कि ऊपर वाले नंबर को। ठीक है जी। तो ये आईसी आती है OB3350 CP मॉडल, यानी चिप पैकेज। CP मीन्स चिप पैकेज। तो ये चिप पैकेज के अंदर आती है। तो ये तो थी इसकी पिन डिटेल। टोटल 8 पिन की जो डिटेल है वो मैंने बता दी है। अब सर्किट के अंदर इसको किस तरह यूज़ किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ इस आईसी का एक्स्ट्रा फीचर है, यानी मैंने आपको बताया कि 9 वोल्ट से लेकर और 40 वोल्ट की रेंज है इसको वोल्ट देने की। यानी आप 9 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट इनपुट वोल्ट इसे दे सकते हैं। और ये 40 मिली वोल्ट या 1.5% हाई लो, यानी फीडबैक की जो रेफरेंस वोल्ट की रेंज है वो 1.5% यानी 400 मिली वोल्ट। और ये जो PWM फ्रिक्वेंसी जो रेंज है इसकी
वो है 5 किलो हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज की ये फ्रिक्वेंसी रेंज है इसकी। और करंट मोड जो है PWM कंट्रोलर विद गुड रिस्पॉन्स इस आईसी का है, तो ये है इंटरनल। और ये जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर सिस्टम है वो -40 डिग्री से लेके +105 डिग्री तक ये आईसी काम कर सकती है। तो ये तो है इसकी एक्स्ट्रा फीचर। और इसके अंदर जो जो इंटरनल तौर पे फीचर बने हुए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर एक UVL ये लिखा हुआ है यहाँ पे, UVL यानी अंडर वोल्ट लुक आउट सिस्टम इस आईसी के अंदर बना होता है, जो कि अंडर वोल्ट के लिए काम करता है। अगर उसे वोल्ट ज़्यादा या कम हो जाए तो ये एक सेक्शन बना होता है जो उसी वोल्ट को देखता है ये कम है या ज़्यादा, उसी हिसाब से फिर आईसी को ऑपरेट करवाता है। और दूसरी पिन जो हमारी आ जाती है उसे बोलते हैं OVP। ये हमारी जो है OVP का मीन्स है आउटपुट, सॉरी ये जो OVP है ये है ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। यानी जब भी वोल्ट ओवर वोल्ट हो जाएंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस आईसी के इंटरनल हिस्से के अंदर OVP सेक्शन बनाया गया है इंटरनल, जिसे हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये इस आईसी के अंदर ही बना होता है। फिर उसके बाद अच्छा OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी ये तो है वोल्ट का, OVP वोल्ट का है, ये OCP यानी करंट का है, जो करंट पैदा होगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कम या ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक सर्किट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं OCP। वो काम करेगा करंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी करंट को सेंस करने के लिए। तो उसके अंदर इंटरनल तौर पर एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी बनाई गई है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर जो LED कैथोड शॉर्ट टू GND प्रोटेक्शन, यानी जब LED का कैथोड पॉइंट शॉर्ट होगा तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इसके अंदर सिस्टम बनाया गया है। तो LED ओपन प्रोटेक्शन भी बनाई गई है, वोल्ट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी बनाया गया है। एक है OTP प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, मीन्स जब ये ऐसी ओवर हीट हो जाती है उसको, तो ये किस तरह से मान लो लोड को कम ज़्यादा करती है या ऑफ करती है, कितने टाइम के लिए। जब नॉर्मल हो जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐसी ऑन हो जाती है, तो इसके अंदर OTP सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है इंटरनल सर्किट के अंदर। अब बात करेंगे जो इंटरनल फिजिकल जो है वो किस तरह इस आईसी के अंदर बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आईसी का एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर क्या कुछ बना हुआ वो मैं आपको दिखा। ये है वोल्ट इनपुट यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, रेफरेंस वोल्ट जो कि हमारे पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं। तो ये सीधे पहले इस सेक्शन के थ्रू होकर ये किसको दिए जाते हैं, लॉजिक कंट्रोल सिस्टम प्लस थर्मल शटडाउन सिस्टम के पास, ठीक है जी। और ये लॉजिक सिस्टम जब ऑपरेट होगा तो ये गेट पे वोल्ट देने के लिए यहाँ से गेट पिन से वोल्ट आउट करेगा। और इस लॉजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा PWM सिस्टम बना होता है, यानी डिमर कंट्रोल सिस्टम होता है, प्लस जो हमारा होता है OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम भी बना होता है, वो भी लॉजिक के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि यही लॉजिक है जो कि गेट को आउटपुट के लिए वोल्ट देता है। यानी ये जो लॉजिक है हमारा ये गेट के आउटपुट के लिए वोल्ट देता है। तो इसी के साथ ये सही भी सेक्शन जुड़े होते हैं। इस किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो लॉजिक सिस्टम को वोल्ट देना बंद कर देता है, जिससे ये गेट पे वोल्ट देना बंद कर देता है, यानी गेट पे वोल्ट देना ऑफ कर देता है, जिससे इस पे लगाओ गेट पे कोई भी सर्किट लगाओ वो ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, PWM ये भी जुड़ा हुआ है। PWM कंट्रोल भी लॉजिक कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है। OSC यानी ओसिलेटर सेक्शन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो और ये हमारा जो है करंट सेंस की जो पिन है वो भी डायरेक्ट इसी के साथ जुड़ी है ऑसिलेटर से होके, ये भी इसी के साथ PW सेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये जो है CS की पिन आप देख सकते हैं, ये एक करंट सेंस की पिन एम्पलीफाई सिस्टम होके ये भी जुड़ी है इसी आईसी के साथ, और ये जा रही है PW सेक्शन और ये जा रहा है लॉजिक के पास। तो इस तरह ये इंटरनल तौर पे इसके अंदर काफ़ी फीचर दिए गए हैं आईसी के अंदर, ताकि ये आईसी जल्दी से ख़राब ना हो और लॉन्ग टाइम के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जा सके।
अब बात करते हैं इससे जो सर्किट बनाया जाता है वो किस तरह इसका सर्किट बनाया जाता है, कैसे उसको यूज़ में लिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा सर्किट बनाया गया है जो हमारी है OB 3353 IC, ठीक है। यहाँ हम ALB मॉडल आते हैं, AL 3353 मॉडल, ये दोनों सेम मॉडल आते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसको सर्किट में किस तरह यूज़ किया गया है। सबसे पहले तो इसको वोल्ट इनपुट वोल्ट दिए गए हैं, वोल्ट इनपुट से, ठीक है जी, वोल्ट इनपुट वोल्ट को दिए गए हैं। नंबर 2, जो गेट है हमारा, जो आउटपुट है, उस गेट को ये वोल्ट कहाँ पे जा रहे हैं ये देख सकते हैं आप, ये एक लगा हुआ मॉसफेट के गेट के ऊपर। तो इसीलिए इस पिन को गेट पिन बोला जाता है। यानी इस पिन को गेट पिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ से वोल्ट आउट होंगे वो आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सर्किट में जाके ये मॉसफेट जो लगा हुआ उसके गेट के ऊपर गए हैं, तो इस पिन को गेट बोला जाता है। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जो ये पिन नंबर जो इसकी 3 है ये GND है ही है। पिन नंबर जो 4 है CS की पिन है, यानी करंट सेंस की। ये करंट सेंस कहाँ से करेगा, जो इस मॉसफेट को करंट दिया जाएगा किसके द्वारा, ये देख सकते हैं एक रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया है, और एक जो करंट जो हमारा यहाँ से जनरेट होके आ रहा है, ये वापस जनरेट हो गया आ रहा है, उसी को सेंस करने के लिए, करंट को सेंस करने के लिए जो मॉसफेट से पहले एक रजिस्टर लगा के हमें CS पिन पे दिए जाते हैं करंट सेंस के लिए, ठीक है जी। दूसरा फीडबैक मीन्स जब ये मॉसफेट ऑन होके वर्किंग पास आउट करेगा तो उसका सभी का फीडबैक जो है, जैसे मान के चलो ये LED ऑन हो रही है, सारा को ये काम कर रही है। अब इनका ये LED ऑन है या ऑफ है, ये शॉर्ट है या कुछ भी है, तो इसका फीडबैक के लिए क्या प्रबंध किया गया है, ये देख सकते हैं। फीडबैक पिन जो एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया, प्लस दूसरी पिन जो है LED पे जोड़ेगी, 1 2, और ये LED यहाँ पे ऑन होने के लिए, ठीक है जी। ये LED पे जोड़ दिया गया फीडबैक सिग्नल, यानी जो भी यहाँ से वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं, ये LED ऑन है कि ऑफ है, शॉर्ट है, कुछ भी है, उसका फीडबैक सीधा मिलेगा फीडबैक पिन के ऊपर। अगर कोई भी इसके अंदर फीडबैक के अंदर शॉर्ट सर्किट होती है तो फीडबैक इंटरनल तौर पर लॉजिक को ऑफ कर देगा, जिससे ये गेट हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी वोल्ट आना यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने के बाद ये मॉसफेट जो लगा होता है ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो हमारी है कंपोजिशन की पिन, इसके ऊपर एक PF लगा के इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, बस इतना ही काम है इसका। और जो OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन होती है वो कहाँ से ली जाती है, एक तो ये ग्राउंड पिन से एक रजिस्टर लगा दी जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाएगा, और दूसरी को जो सप्लाई पास आउट हो रही है उसके साथ जोड़ दिया जाए, यहाँ पे क्या है फिक्स वोल्ट कर दिए गए। अब इस फिक्स वोल्ट में अगर कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी चेंजेस होती है, मान के चलो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट के लिए इसको सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल है ये 5 वोल्ट के लिए मैंने सेट कर दिया। अगर इस वोल्ट के अंदर कोई भी फ्लैक्चुएशन होती है, मान के चलिए 5 की जगह यहाँ पे 10 वोल्ट आ गए, तो ये ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन उस समय काम करेगी, और ये लॉजिक जो इंटरनल लॉजिक सिस्टम लगा उसको ये सिग्नल भेजेगी, जिससे ये गेट हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी वोल्ट देना बंद कर देगा। और ये होता है PWM। तो PWM के अंदर इसको ऑन या ऑफ करने के लिए ये हमारी इनेबल पिन है, और ये PWM पिन होती है। तो इसको हाई लो करने के लिए हमें इनेबल पिन और PWM पिन का प्रयोग किया जाए, जिससे ऑन या ऑफ की कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी IC OB 3353, और इसका एक मॉडल आ रहा है जो AL मॉडल 3353। ये दोनों एक ही कैटेगरी की IC है, सेम है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको OB सीरीज़ का नहीं मिल रही है तो AL सीरीज़ की आप यूज़ में ले सकते हैं। तो ये थी हमारी LED ड्राइवर IC। अगर इसके बारे में कोई भी और डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।